जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है, शैली सूत्रात्मक है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद, और अब वर्णन चल रहा था जीव के जन्म आदि के बारे में और जीव के उत्पत्ति स्थान योनि आदि के बारे में। बहुत सुंदर क्रम से आचार्य भगवान उमा स्वामी हमें यहाँ पर जीव की जो परिक्रमा है, कैसा वो जीव जाता है, कैसा जीव जन्म लेता है, कैसे स्थान पर लेता है, ये सारा बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर कर रहे थे। और उसमें भी हमने जो 9 प्रकार के योनि स्थान थे उनको कल अपन ने देखा था। एक बार पुनः अपन सूत्र को यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं और फिर इसके बारे में आगे समझते हैं। अपन दूसरे अध्याय का 32वां नंबर सूत्र देख रहे थे। देखिए, सचित शीता संवृतः शेतरा मिश्रास चैकशस तद योन्यः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण अपन ने देखा था। पहला सचित, दूसरा शीत, तीसरा संवृतः, सा इतर, इतर मतलब विलोम, इससे उल्टे। तो सचित का उल्टा अचित, शीत का उल्टा उष्ण, संवृत का उल्टा विव्रत। इस प्रकार से ये 6 भेद हो गए। मिश्रहा, मिश्र मतलब मिश्र, इनको आपस में मिश्र करके बनाएं तो सचित अचित, शीत उष्ण, संवृत विव्रत। इस प्रकार से यह तद योनिहा, उसके योनि, वह योनियाँ हैं। जीव के जन्म लेने के स्थान के लिए जो बोला जाता है उसे योनि कहते हैं। तो अपन ने सचित के जो 3 भेद कल पढ़े थे, सचित, उसका उल्टा अचित, और मिश्र मिला लेंगे तो सचित और अचित। जीव सहित योनि को सचित योनि, जीव रहित योनि को अचित योनि, और जीव सहित और रहित दोनों प्रकार की जो योनि होती है वो कहलाती है सचिता अचित योनि कहलाती है। इस प्रकार से 3 योनि के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन शीत और समृत, इस प्रकार की योनि के जितने भी भेद हैं उनके बारे में यहाँ पर समझते हैं। शीत योनि, योनि बताया था आपको, जन्म के स्थान को योनि कहते हैं। जहाँ जीव जन्म लेता है, आधार है, उसको योनि कहते हैं। और यहाँ पर गुण योनि की बात चल रही है, उसके स्पर्श रस गंध की बात चल रही है। यहाँ शीत योनि, जिसमें शीत स्पर्श प्रकट हो, मतलब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ में कोई जीव जन्म ले, हिम पर्वत में कोई जन्म ले, या जितने भी ठंडे जल है, ठंडे जल में किसी जीव का जन्म हो तो वो जन्म स्थान उसका वो कहलाएगा, वो शीत योनि कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये जल है, अपन सोचते हैं जल ठंडा है, उसमें जीव नहीं है, उसमें ठंडे जीव स्थान पर भी जीवों के जन्म होते रहते हैं। बर्फ़ हो, ठंडा पानी हो, या बर्फ़ या पहाड़ में बर्फ़ आदि हो, ओश हो, इन सब में जीव की उत्पत्ति होती रहती है। ये कहलाती है उनकी शीत योनि कहलाती है। ठीक है ना। फिर दिया है उष्ण योनि, शीत का विलोम करो तो उष्ण, उष्ण जिन पुद्गलों में उष्ण स्पर्श होता हो, उष्ण स्थान हो, वहाँ पर जीव का जो उत्पत्ति स्थान है वो उष्ण योनि कहलाएगी। जैसे गर्म स्थान है, धूप है, धूप के लगने से कोई स्थान गर्म हो जाए, वहाँ पर उसका जन्म हो जाए जीव का, तो देखते हैं ना, सर्दी गर्मी मिलने से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, वो समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से अग्नि कायक में जो जीव हैं वो उष्ण जीव हैं, वो उष्ण योनि उनकी है, जहाँ और भी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। आप जो अग्नि देखते हैं वो असंख्यात जीवों का पिंड है,
जितनी आप छोटी सी दीपक की भी देखो और बड़ी अग्नि भी देखो, उसमें असंख्यात जीव होते हैं तो हमको अग्नि दिखाई देती है। कितने जीवों की उत्पत्ति उसमें होती रहती है, ठीक है ना। ये लाइट है, लाइट के माध्यम से गर्माहट है तो गर्माहट में जीव पैदा होते हैं। आप देखिए मुनिराज लोग जब ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में जाते हैं तो अपने पीछे से शरीर में मार्जन करते हैं। क्यों करते हैं मार्जन? कि यदि ठंडे प्रदेश के कोई जीव हमारे शरीर में आ गए हों तो वो जीव वहीं ठंडे में ही रहें, वो गर्म में जाकर के वो उनकी क्षति हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है, उनकी हानि हो सकती है, वो उनकी आयु समाप्त भी हो सकती है। इसलिए वो मार्जन करते हैं और फिर वो गर्म स्थान में जाते हैं, और जब गर्म के स्थान से वो ठंडे स्थान में जाते हैं तो पुनः उसका फिर मार्जन करते हैं पीछे से कि जो गर्म स्थान के जो जीव हैं वो गर्म में ही रहें, ठंडे में प्रवेश ना करें। जैसे अपन पानी गर्म करते हैं, गर्म पानी हो गया तो गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी के जितने भी जीव होंगे गर्म में जाने के बाद क्या हो जाएंगे, वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बड़ी सावधानी बरतते हैं, क्योंकि वो जीवों की उत्पत्ति उसमें हमेशा हर समय होती ही रहती है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। अनंत जीव संसार में है महानुभाव। तो इस प्रकार से शीत समझ में आ गया ना। जो ठंडे स्थानों में, ठंडे प्रदेशों में जहाँ जीव की उत्पत्ति का स्थान होता है उसे शीत योनि कहते हैं। और उष्ण योनि जो गर्म स्थान है, और गर्म स्थान में जहाँ पे जीव की उत्पत्ति हो, स्थान हो, उसे अपन उष्ण योनि कहते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर तीसरी नंबर की जो है शीतोष्ण योनि। शीतोष्ण मतलब मिश्र, शीत प्लस उष्ण, शीत और उष्ण उभय रूप से जो दोनों अवस्था पाई जाए उसे अपन कहेंगे शीतोष्ण योनि। मतलब वहाँ पर ठंडा भी हो और गर्माहट भी हो, दोनों की मिश्र स्थान से। जैसे मान लो कि यहाँ पर धूप आ भी रही है तो गर्म भी लग रहा है और ठंडी भी लग रही है, ऐसा कभी होता है ना। अभी जब सुबह सुबह धूप निकलेगी तो हमको थोड़ा गर्माहट भी महसूस होगी और थोड़ा ठंडी भी महसूस होगी, तो वातावरण क्या है, शीतोष्ण वातावरण कहलाएगा। कौन सा वातावरण कहलाएगा? वो शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। ऐसे स्थान पर जीवों की उत्पत्ति होना वो शीतोष्ण योनि स्थान कहलाएगा। इस प्रकार से यह शीतोष्ण योनि हुई। शीत, उष्ण और शीतोष्ण, तीन का अपन ने यहाँ पर वर्णन किया। और अब जो सातवीं योनि जो है वो संवृत योनि है। संवृत मतलब होता है जो पुद्गल स्कंद दिखने में नहीं आते हैं। मतलब संवृत, जो वृत है, जो स्थान है वो ढका हुआ है, ढके हुई योनि को कहते हैं संवृत योनि कहते हैं। जो हमको दिखती नहीं है, जिनका आकार गुप्त होता है, दिखता नहीं, वहाँ जीव पैदा हो जाता है, पता नहीं चलता, वो समृत योनि है। जैसे अब ये बेंच है, इस बेंच के अंदर कीड़े लग जाएं, वो हमको ना दिखे, तो वो कौन सी योनि हो जाएगी? वो समृत योनि हो जाएगी। जिसको जो योनि स्थान दिखाई जिसको ना दे वो कहलाता है समृत योनि। गेहूं है, अनाज है, उसके अंदर कीड़े लग जाएं और दिखाई ना दे तो वो कौन सी योनि हो जाएगी? वो भी समृत योनि हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो ढकी हुई है, जहाँ पर पुद्गल के स्कंद देखने में नहीं आते हैं, उसे हम कहेंगे, उस आकार को, गुप्त आकार को समृत योनि कहते हैं। आठवीं नंबर की है विवृत योनि। विवृत योनि मतलब जो पुद्गल स्कंद प्रकट आकार लिए हों, देखने में आते हों, जो दिखता हो, सामने दिखता हो कि जीव पैदा उसमें हो रहे हैं, तो वो जो योनि कहलाएगी वो खुली हुई, स्पष्ट सामने जहाँ से जीव दिखता है कि यहाँ से जीव पैदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं। कभी आप देखिए गड्ढे से चींटियाँ निकल रही हैं, मकोड़े निकल रहे हैं, और भी कितने सारे जीव निकलते जा रहे हैं। मधु और जो ये दीमक होती है, दीमक भी निकलते जा रही है उसके अंदर से, ज़मीन के अंदर से। वो क्या है? वो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहाँ से जीव जन्म हो रहा है, वो विवृत योनि हो जाती है। इस प्रकार से समृत योनि और विवृत योनि। अब दोनों को मिला दो कि प्रकट और अप्रकट, जो दिखती भी हो और ना भी दिखती हो। तो इस प्रकार से जो योनि है उसे कहते हैं समृत विवृत योनि कहते हैं। कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट रूप से जो योनि होती है उसे समृत विवृत योनि कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये 9 प्रकार की योनियों का वर्णन देखा। नमस्ते गुरुदेव, आपने जो 9 प्रकार की योनियाँ बताई है, ठंडी, गर्म, उसमें एक जीव को कितने प्रकार की योनियों में रहना होता है? अपन ने यहाँ पर 9 प्रकार की गुण योनियाँ देखी। सचित, अचित, सचित अचित, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृत,
विव्रत, संवृत, विव्रत, इस प्रकार से 9 प्रकार की अपन ने क्वालिटी की अपेक्षा 9 प्रकार की योनि पड़ी। मतलब कि जीव सहित, जीव रहित, जीव सहित और रहित भी, और शीत, उष्ण, शीतोष्ण, खुली, ढकी, प्रकट, अप्रकट और मिश्र रूप से, इस प्रकार से अपन ने ये योनियाँ देखी। इन सब समूह में से एक एक योनि ले लीजिए। तो किसी में सचित आ गया, किसी में उष्ण आ गया, किसी में ढकी हुई, किसी में प्रकट अप्रकट रूप से। तो इन तीनों ग्रुप में से अपने 3 ग्रुप बनाए अपन ने, सचित अचित, सचित अचित, शीत उष्ण शीतोष्ण, समृद्ध विव्रत संवृत विव्रत। इन ये अपन ने जो पार्ट बनाए 9 में, इनमें से किसी में से एक एक लेकर के करेंगे तो कुल मिलाकर के एक जीव में 3 प्रकार की योनि हो सकती है। जैसे मान लो किसी जीव की सचित योनि है, जीव सहित है, अब वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, प्रकट भी हो सकती है, अप्रकट भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यदि अपन एक एक लेंगे तीनों में से, तो हर जीव को नियम से 3 प्रकार की योनि तो होती ही होती है। इसका और अपन को विस्तार रूप से समझना है तो आइए अपन स्लाइड के माध्यम से इस बात को देख सकते हैं कि उपाद जन्म वाले, समूर्छन जन्म वाले और गर्भ जन्म वाले में ये 9 प्रकार की योनि को अपन इसमें लगा के देखते हैं। तो आपको वहाँ पर स्लाइड में राइट और क्रॉस का निशान मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस जीव में कौन सी योनि हो सकती है। आप देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी और उस स्लाइड में आप क्या लिखा है, जन्म प्रकार से सचित आदि योनि। जन्म प्रकार मतलब अपन ने जन्म के प्रकार पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, समूर्छन, गर्भोपादः, जन्मः, 3 प्रकार के अपन ने जन्म पढ़े थे, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपाद जन्म। समूर्छन जन्म मतलब जहाँ पर जीव परमाणुओं को इकट्ठा करके, योग्य पुद्गलों को, परमाणुओं को इकट्ठा करके जन्म ले लेता है, वो समूर्छन जन्म बताया था। जो माता पिता के शुक्र शोणित से मिलकर के, रजवीर से मिलकर के जो जन्म होता है उसे अपन ने गर्भ जन्म बताया था। और जो देव और नारकियों का जो उपाद जन्म बताया था, जो एक बेड सैया आदि होती है उसमें जो जन्म होता है वो जो है वो उपाद जन्म देव नारकियों का। ठीक है, तो 3 प्रकार का जन्म बताया था। उसी 3 प्रकार के जन्म को अपन सचित आदि योनियों में यहाँ पर गर्भित करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सचित अचित सचिता चित्त अर्थात मिश्र योनि। ठीक है ना। अब ऊपर क्या लिखा है, उपाद, गर्भ और समूर्छन, ये 3। अब देखिए उपाद में कौन सी योनि हो, सचित अचित और सचिताचित में से 3 में से कौन सी योनि है, क्रॉस लगा हुआ है, तो वहाँ पर सचित योनि तो हो नहीं सकती क्योंकि वो बेड है, एक स्थान है। जैसे आपके घर का बेड है, उसमें जीव को पैदा हो जाए तो वो अचित योनि तो नहीं हो सकती, सचित योनि तो नहीं हो सकती, जीव सहित योनि तो नहीं हो सकती है, और मिश्र वाली भी नहीं हो सकती। तो कौन सी योनि कहलाएगी, वो अचित योनि। जैसे ये टेबल है, इसमें कोई जीव का जन्म हो जाए तो ये स्थान जो है वो क्या कहलाएगा, सचित की अचित है, ये अचित कहलाएगा, जीव रहित स्थान कहलाएगा। ठीक है ना। तो उपाद जन्म वाले में से 3 योनियों में से कौन से होगा, एक क्रॉस लगा लीजिए आप, उनकी नियम से अचित योनि होगी, 3 में से 1। अपने पास 3 ग्रुप है ना, इनके उल्टे भी हैं और इनके मिश्र भी हैं। तब ये पहले वाले ग्रुप में से अपन ने उपाद जन्म वाले का मतलब देव और नारकियों का एक क्रॉस, एक राइट कर लिया। क्या राइट कर लिया, अचित योनि। 2 में अपन ने क्या लगा लिया, क्रॉस लगा दिया, किसमें, सचित में और सचिता चित्त में। ठीक है। अब जो गर्भ जन्म वाले हैं, गर्भ जन्म वाले में जो मनुष्य हैं और जानवर आदि हैं, ये गर्भ जन्म वाले जो जीव हैं, इनमें अपन देखिए कौन सी योनि लगाएंगे, तो सचित में अपन ने क्रॉस कर रखा है, अचित में भी अपन ने क्रॉस कर रखा है। जो तीसरी योनि है सचित अचित मतलब जीव सहित और पुद्गल परमाणुओं का शरीर, इस प्रकार दोनों से मिलकर के, जैसे शरीर है, माँ का शरीर है, शरीर क्या है, ये पुद्गलों का पिंड है, तो ये हो गया अचित। और आत्मा जो माँ की है वो कहलाएगी सचित। इस प्रकार सचित और अचित दोनों स्थान पर जीव का जो जन्म होता है, बालक का, बेटी का, बेटा का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, वो कहलाएगा सचिता चित्त। तो गर्भ जन्म वाले में कि अपन तीनों में से कौन सी योनि लगाएंगे, तीसरी नंबर की जो है सचिता चित्त, उसमें अपन ने राइट कर रखा है, बाकी 2 में क्रॉस कर रखा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। फिर समूर्छन जन्म,
समूर्छन जन्म जो योग्य पुद्गल परमाणुओं को जलवायु के वातावरण को प्राप्त करके वो पैदा हो जाते हैं। जैसे आपका कमरा बंद है और यहाँ पे मच्छर पैदा हो गए, कहाँ से मच्छर आ गए, यहीं के परमाणुओं को लेकर के उनका जन्म हो गया, ठीक है ना, वो जीव कहलाते हैं समूर्छन जीव कहलाते हैं। तो समूर्छन जीव की कौन सी योनियाँ होंगी, तो क्या देखिए, उनकी सचित भी हो सकती है, अचित भी हो सकती है, सचिता चित्त भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की योनि हो सकती है, किसी की सचित होगी, किसी की अचित होगी और किसी की सचता चित्त भी होगी। तो तीनों प्रकार की समूर्छन जन वालों की यहाँ पर योनियाँ हो सकती हैं। अब आगे देखिए, जो 3 प्रकार की और योनि हैं, शीत उष्ण शीतोष्ण, जो 3 प्रकार की हैं, इनमें अपन तीनों का विभाजित कर लेते हैं उपाद, गर्भ और समूर्छन की अपेक्षा। तो देखिए, उपाद वाले जन्म वाले देव नारकियों की अपन ने अचित योनि देखी थी, लेकिन अब शीत उष्ण शीतोष्ण में से कौन सा हो सकता है, तो देखिए शीत और उष्ण में राइट लगा है, शीतोष्ण में क्रॉस कर रखा है। जैसे नारकी होते हैं ना, नारकी के शुरू के नरक के स्थान कैसे होते हैं, वो उष्ण होते हैं, कैसे होते हैं, वो उष्ण होते हैं। और लास्ट के जो नारकियों के जो स्थान हैं वो कैसे हैं, बहुत शीत हैं, बर्फीले हैं, ठंडे हैं, ऐसे स्थान पर जन्म होना, ठीक है ना, वो कौन की हो जाएगी, वो हो जाएगी उष्ण। तो उपाद जन्म वालों का कैसा होता है, वो शीत होगा या तो उष्ण होगा, ठीक है, लेकिन मिश्र रूप से नहीं होगा, इसलिए मिश्र रूप में क्रॉस लगा रखा है। गर्भ वाले की क्या हो सकती है, गर्भ वाले की जो योनि है वो शीत भी हो सकती, किसी की उष्ण भी हो सकती है और किसी की शीतोष्ण भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है, शीतोष्ण। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार का ये पाया जा सकता है, ठीक है। और समूर्छन वाले में भी ऐसा हो सकता है, जहाँ पे जीव यहाँ जन्म ले रहे हैं, मतलब गर्म स्थान में धूप आ गई, वहाँ जन्म हो गया तो वहाँ भी हो सकता है जन्म, जो ठंडा स्थान है वहाँ भी जन्म हो सकता है। और ऐसा मिश्र स्थान भी हो सकता है, जहाँ पर ठंडा गर्म दोनों स्थान हो, वहाँ भी जीव का जन्म हो सकता है। तो समूर्छन जन्म वालों को भी तीनों प्रकार से हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना एक जीव में एक ही लगाना, या तो ठंडा या गर्म या मिश्र। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के प्रत्येक जीव को 3 प्रकार की तो होती है, तीनों में से एक एक लेना है, ठीक है। अब जो तीसरी प्रकार की है समृद्ध विवृत और समृद्ध विवृत, इस पर आप चार्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसमें जो है अपन घटित करते हैं कौन कौन से के, जैसे उपाद दिया है पहले, तो देव और नारकी उपाद जन्म वालों का कौन सी योनि है, समृद्ध, खुली बेड में आए जन्म ले लिया, घंटे आकार उनका है नारकियों का, वहाँ से उनका जन्म हो गया, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ स्थान है और वहाँ पर उनका जन्म हो गया, समृद्ध हो गया, ठीक है ना। उनका विव्रत नहीं होगा, समृद्ध विव्रत भी नहीं होगा। गर्भ वाले का क्या सा होगा, समृद्ध होगा, नहीं होगा समृद्ध, मतलब वो खुला नहीं होगा, जन्म स्थान जो है ढका होगा, और विव्रत भी नहीं होगा, दोनों मिक्स होगा, समृद्ध विव्रत, प्रकट और अप्रकट स्थान गर्भ वालों का होगा, दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। समूर्छन जन्म वालों का कैसा है, समूर्छन वालों का खुला स्थान में भी हो जाता है, ढके स्थान में भी हो जाता है, जैसे बेंच के अंदर हो जाए, गेहूं के अंदर घुन पड़ जाए तो उसके अंदर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ढका हुआ भी और खुला हुआ स्थान भी उनका जन्म का हो सकता है, लेकिन खुला हुआ और न खुला हुआ, प्रकट अप्रकट वाला नहीं होगा। तीसरे नंबर वाले में क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। समूर्छन में भी और भेद कर देते हैं, जैसे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि इसके भेद हो जाते हैं। तो अब 1 इंद्री वालों में देखिए क्या लिखा है, उनका नियम से समृत होगा, कैसा होगा, समृत होगा, विव्रत और समृत विव्रत नहीं होगा, ठीक है। विकलेंद्री में कैसा होगा, जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव हैं ये विकलेंद्री कहलाते हैं, चींटे, मच्छर, मकोड़े आदि सब ये विकलेंद्री जीव कहलाते हैं। और इनका कौन सा स्थान है, खुला स्थान है, कैसा स्थान है, जैसे चींटी है, मकोड़े हैं, मच्छर है, मक्खी है, इनका जन्म कैसे हो जाता है, खुले स्थान में हो जाता है। तो इनका इस जन्म स्थान कैसा है, वो खुला हुआ स्थान है, वो विव्रत है, ठीक है, समृत नहीं है, ढका हुआ नहीं है। इसी प्रकार से समृत विव्रत भी नहीं है।
पांच इंद्रिय जो जीव हैं, समूर्छन वाले पांच इंद्रिय जीव, ठीक है ना, वो त्रियंचों में जो समूर्छन आदि पाए जाते हैं, अथवा मनुष्य भी एक समूर्छन जीव पाया जाता है जो मनुष्य के गुप्त स्थान आदि में उत्पन्न हो जाते हैं जीव, वो जीव भी समूर्छन जीव होते हैं। तो बोले जो समूर्छन पंचेंद्रिय जीव हैं उनका नियम से विवृत होता है, मतलब खुला हुआ स्थान होता है, वहाँ पर वो जन्म ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये 9 प्रकार की जो योनियाँ थीं उनका किन किन को किसी प्रकार से जन्म स्थान हो सकता है उसके बारे में अपन ने यहाँ पर समझा। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये था कि किस योनि में कौन से जीव जन्म लेते हैं? जिस प्रकार से अपन जीव के जन्म स्थान पढ़ रहे हैं और उन स्थानों में कौन कौन से जीव जन्म लेते हैं ऐसा प्रश्न किया, तो जैसे देव और नारकी हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ऐसे जीव हैं, इनका कोई ना कोई जन्म स्थान होता है। वो जन्म स्थान के बारे में ही अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और जो तुम्हारा प्रश्न है कौन जीव कहाँ कहाँ जन्म लेता है, तो इसका मैं आंसर आपको एक स्लाइड के माध्यम से देता हूँ, जिससे सारा का सारा आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीव कहाँ कहाँ जन्म लेता है। तो अपन यहाँ पर स्लाइड में देखिए क्या लिखा है, देव और नारकी लिखा हुआ है, उनकी अचित स्थान योनि स्थान और शीत उष्ण में से कोई एक, और समृत योनि, इस प्रकार से प्रकट योनि, ये 3, ठीक है, देव और नारकियों की। मनुष्य जो है गर्भज और त्रियंश जो है गर्भज जीव हैं, उनकी सचित अचित, प्रकट और अप्रकट, और शीत उष्ण और शीतोष्ण, इन तीनों में से कोई एक, और समृत विव्रत ये होनी रहेंगी। इस प्रकार से ये 3 हो गई। समूर्छन जो मनुष्य हैं और जो त्रियंच समूर्छन हैं, उनके तीनों प्रकार से सचित भी हो सकती, अचित भी, और मिश्र रूप में से। तो इसमें से 3 में से आप किसी एक जीव का लगाएंगे तो एक ले लेना, और शीत उष्ण में और शीतोष्ण में से 3 में से कोई एक ले लेना एक जीव में, वैसे तीनों होती हैं, और बाकी विव्रत इनकी योनि होती है, ठीक है ना। एक इंद्रिय में जो पृथ्वी है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, प्रत्येक वनस्पति है, इनकी भी सचित आदि में से तीनों में हो सकती हैं, और जब एक जीव में लगाएंगे तो कोई एक, और शीत उष्ण में से तीनों प्रकार की हो सकती हैं, एक जीव में लगाएंगे तो एक, और बाकी समृत योनि होती है अर्थात ढकी हुई। और अग्नि और जल की भी यही स्थितियां हैं, और इतना अंतर है कि अग्नि में शीत नहीं लेना है, उष्ण लेना है, और जल में शीत योनि लेनी है, ठीक है ना। और साधारण जो वनस्पति है वह उनकी सचित योनि ही होती है, जीव सहित योनि ही होती है, और शीत उष्ण शीतोष्ण से तीनों हो सकती हैं। और यहाँ पर जो समृत जो योनि है वह इसमें घटित होती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जीव के कौन कौन से जन्म स्थान योनि हो सकते हैं। इस प्रकार अपन ने यहाँ पर गुण योनि के भेद पढ़े। महानुभाव, हमने अनंत काल तक ऐसे ही स्थानों में जन्म मरण करते रहे, लेकिन हमारा आज तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ है। हम ये सिर्फ सम्यक ज्ञान इसलिए ले रहे हैं कि हमको ज्ञात रहे कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थान पर कैसे कैसे जन्म लिया, और अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। हम इस मनुष्य पर्याय में उत्तम कुल में जैन धर्म में आए हुए हैं। अपनी आत्मा को जानें, अपने आत्मा को शरीर से भिन्न जानें, अपने स्वरूप को जानें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, भेद विज्ञान करें, सौ पर ज्ञान का ज्ञान करें, जिससे हमारे जीवन में आत्म शांति हो, और यह योनियों में जन्म लेने का जन्म आदि जो कारण हैं वो कारण समाप्त हो, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आज हम सब लोगों ने इस सूत्र के बारे में पढ़ा और आपने समझा। अब हम सब लोग मिलकर के जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।